आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर युवा महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। विभागों में आउटसोर्सिंग के जो पद हैं उनकी सूचना भी आप सबको बहुत आसानी से मिल सकेगी। आज जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी युग है। ऐसे समय में यह पोर्टल निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ही यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च होने से भी युवाओं को स्वरोजगार संबंधी, चूंकि जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे सौरभ भाई कह रहे थे यहां से कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां एक सीमित संख्या में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी को स्वरोजगार से जोड़ना है, सभी को रोजगार से जोड़ना है, आजीविका से जोड़ना है। और स्वरोजगार केवल अपने लिए ही नहीं करना है। हम लोगों ने तय किया है भाइयों बहनों कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा शक्ति है, वो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में आप सब लोग रोजगार देने वाले बने। इसके लिए स्वावलंबन की और स्वरोजगार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और इन योजनाओं की जानकारी, स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिले, इसके लिए कौशल विभाग की ओर से सेवा योजन कार्यालयों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में आज विकसित किए जाने की पहल भी एक सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए भी विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए विभाग इस प्रकार की योजना को लेके आया है। साथ ही साथ आज जिन कंपनियों ने यहां पर एमओयू साइन किए हैं, वह कंपनियां युवाओं को जापान, जर्मनी और इंग्लैंड में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने का भी काम करेगी। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी 33 छात्र एवं छात्राएं जिनको जापान की कंपनी ने सेलेक्ट किया है, वो जल्दी निकट भविष्य में जाकर जापान में जाकर अपनी सेवाओं को देंगे। मैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के निमित्त कि केवल जापान ही नहीं, जापान के साथ साथ हमारे राज्य के युवा नौजवान जो कि स्किल्ड हैं, हर क्षेत्र में उनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है और परिश्रम की पराकाष्ठा है, वो केवल कुछ देशों में नहीं बल्कि दुनिया के सभी उन्नत देशों में जाकर इस हेल्थ सर्विस में सेवाओं को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि के युवाओं के अंदर हर प्रकार की प्रतिभा है, सामर्थ्यवान है, मेहनती भी हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है, भारतवर्ष हो या दुनिया का कोई स्थान हो, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने हमारे प्रदेश को अपनी प्रतिभाओं से देश दुनिया में राज्य का भी नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। मेरे युवा मित्रों, देश और राज्य का भविष्य, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का और राज्य का भविष्य आप लोगों की शक्ति पर निर्भर है। आप लोग ही भारत की असली शक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का सपना देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है। उस सपने का साकार करने का काम, उसका अगर सबसे ज्यादा दारोमदार किसी के कंधों पर है, उसकी नींव कोई है और जिसको अमृतकाल कहा गया है, आने वाले 25 साल जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी पूरी कर रहे होंगे, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव आप सभी युवा ही हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात आप सभी युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को आगे लाने के लिए आज अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, युवा भारत का सपना आज पूरी दुनिया के सामने रखा है।
युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए रखा है, युवाओं को आगे लाने के लिए रखा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज का नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के सभी युवाओं को, आज आए हुए इस तरुणाई को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं होने देंगे। आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता के साथ न्याय होगा। हमारी सरकार ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, लंबे समय से प्रदेश के अंदर नकल माफियाओं का राज चलता था और जो हमारे छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, हर बार परीक्षा में भाग लेते थे, उनका नंबर नहीं आता था, नंबर किसी और का आ जाता था। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं किनका नंबर आता था? बताइए, आप सब लोग जानते थे ना किनका नंबर आता था? लेकिन हम इनके भविष्य के लिए कि ऐसे हमारे छात्र छात्राएं, ऐसे भाई बहन, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने भी सामान्य परिवार में रहकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा अध्ययन का काम किया है, शिक्षा प्राप्त करने का काम किया है। हमने देखा है कि एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बेटे और बेटी के सामने कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी कठिनाइयां उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए होती हैं। किसी के माता पिता अपने बेटे को और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई थोड़ा सा अनाज बेचता है, या कोई छोटी सी दुकान चलाकर, कोई चाय की दुकान, कोई किराने की दुकान, कोई छोटी अन्य किसी प्रकार की सब्जी की दुकान चलाकर अपने बेटे बेटियों की फीस भरने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े शहरों में भेजने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में कोचिंग देने का काम करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब जो उनकी मेहनत थी, उनकी प्रतिभा थी, उनके माता पिता का खून पसीना था, वो किसी काम नहीं आ रहा था, वो बेकार हो जा रहा था, क्योंकि नकल माफिया उन पर लूट करने का काम, उन पर डाका डालने का काम, उनको धोखा देने का काम लगातार कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि अब ये लूट का काम, ये धोखेबाजी का काम, ये हमारे युवा भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का काम हम अब नहीं होने देंगे। हमने तय किया किसी भी कीमत पर ये नकल अब आगे नहीं बढ़ेगी और नकल के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसका असर हुआ कि 80 से भी ज्यादा लोगों को इस नकल के माफियाओं के साथ रहने के कारण से, नकल करवाने के कारण से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, उनको जेल में जाना पड़ा। इतने भर से भी हम रुके नहीं भाइयों बहनों। हमने कहा कि ब्लड प्रूफ योजना होनी चाहिए, किसी कीमत पर अब नकल नहीं होनी चाहिए। जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको चयन का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए हम पूरे देश का सबसे नकल का सबसे कड़ा कानून लेकर आए भाइयों बहनों, और उसका परिणाम हुआ सख्त का नकल का अध्यादेश लाने के बाद प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने, हमारे भाई बहनों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया और बड़े आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और उसका परिणाम यह हुआ कि जब रिजल्ट आने लगे तो रिजल्ट में जहां हमारे योग्यता वाले, क्षमता वाले, प्रतिभा वाले ऐसे भाई बहन जिनका नंबर उत्तीर्ण होने में नहीं आता था, जिनका सिलेक्शन नहीं होता था, वो अब इस नकल अध्यादेश के आने के बाद एक परीक्षा में भी पास हो रहे थे तो दूसरी में भी हो रहे थे, दूसरी में हो रहे थे तो तीसरी में भी हो रहे थे, और कुछ छात्र एवं छात्राएं ऐसे हैं भाइयों बहनों कि वो 4 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इस नकल अध्यादेश का असर है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हमने पारदर्शी परीक्षाएं संपन्न कराने का ये संकल्प किया है, और इसका नतीजा है कि सरकारी विभागों में जहां आज बड़ी संख्या में यहां पर आप सब लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में यहां से नियुक्ति पत्र भी आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वहीं सरकारी विभागों में भी पिछले 15 दिनों में मैंने अपने हाथ से 1000 से ज्यादा चयनित जो अभ्यर्थी, जो हमारे भाई बहन चयनित हुए हैं, उनको भी प्रमाण पत्र, उनको भी चयन का प्रमाण पत्र अपने हाथों से दिया है।
मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है भाइयों बहनों। कई अभ्यर्थियों ने तो आज जिनको हमने सरकारी विभागों में नियुक्ति के पत्र प्रदान किए हैं, उन्होंने अपनी सेवा भी प्रारंभ कर दी है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी प्रारंभ कर दिया है। मेरे साथियों, हम युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के और भी अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। अभी हमने 3 दिन पहले स्विट्जरलैंड की एक स्विस एजुकेशन सोसाइटी के साथ भी ऐसा ही करार किया है, जिसमें हमारे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हमारे स्कूलों में आकर हमारे साथ अपनी फैकल्टी भेजकर उनको पर्यटन के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में वहां की कंपनियां भी स्किल करने का काम हमारे प्रदेश के अंदर आकर करेंगी। इसके साथ ही हम राज्य में स्पोर्ट कल्चर को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं इसके लिए जहां एक और नई खेल नीति हम लोग लेकर आए हैं, वहीं नौकरियों में जो लंबे समय से खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटे को भी फिर से प्रारंभ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत खेल छात्रवृत्ति देने का भी काम हमने सरकार में प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, हम हर कीमत पर चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा भाई बहन हर क्षेत्र में आगे आए, हर क्षेत्र में वो नेतृत्व करने वाले बने, जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्र में एक मिसाल कायम करें, अपने सर्वोत्तम को देने का काम करें। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग आज कोई अध्ययन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जितने भी हमारे छात्र एवं छात्राएं, हमारे भाई बहन आज इस युवा महोत्सव में ये सेवा योजन का जो उत्सव चल रहा है, इस उत्सव में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ आए हैं। उनके अंदर आज आगे बढ़ने के सपने हैं, उनके मन में ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है। इसलिए हमने भी तय किया है कि सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से संकल्पबद्ध है। हर प्रकार से जो भी काम होगा सरकार उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए तैयार है। मेरे युवा मित्रों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के चहुमुखी विकास और उनकी उन्नति के लिए पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमें अपने युवाओं और उनकी प्रतिभा पर हर प्रकार से संपूर्ण भरोसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के युवा प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए सरकार के साथ, राज्य की योजनाओं के साथ पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे तथा देवभूमि उत्तराखंड को, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था, और उनके मुंह से निकले हुए शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे। उनके मुंह से निकले हुए शब्द शिव रूपी शब्द थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा, उत्तराखंड अग्रणी होगा, और उत्तराखंड की जो प्रैक्टिसेज होंगी, उत्तराखंड के जो काम होंगे, वो हिंदुस्तान में सबके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का काम करेंगे। उस क्षेत्र में हमको काम करना है। देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने भी एक संकल्प लिया है। मैं वो संकल्प आप सबके समक्ष भी कहना चाहता हूं, और आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में जो संकल्प लीजिए, उस संकल्प में कभी किसी विकल्प को ना आने दीजिए। अगर संकल्प में आपके विकल्प आ गया तो आप तय मानिए कि आपके रास्ते आपसे भटक जाएंगे, आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाएंगी और आपके रास्ते कठिन हो जाएंगे। आपकी मंजिल दूर हो जाएगी और सपने आपसे रूठ जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। इसलिए संकल्प में विकल्प ना आना, यही संकल्प का सिद्ध होना है, यही संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमने विकल्प रहित संकल्प, यानी कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, वह संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प में, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी नौजवान, हमारी तरुणाई, हमारे युवा जब तक हमारा साथ नहीं देंगे, जब तक हमारे सहयोगी नहीं बनेंगे, हमारे साथ सहयात्री नहीं बनेंगे, तब तक हम इस यात्रा को गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, आप जिन क्षेत्रों में भी जाइए, अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए, अपने जीवन में अपने साथ कड़ाई को भी अपनाइए,
और अपने जीवन को हर प्रकार से जीने का काम करिए, क्योंकि ये जवानी, ये जिंदगानी, ये बार बार आने वाली चीज नहीं है। ये जवानी और जिंदगानी केवल यूं ही कुछ बाजार में घूमकर इधर जाकर उधर जाकर इसको व्यर्थ करने की चीज नहीं है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिल सकती है। ये अध्ययन करने का समय, ये आगे बढ़ने का समय, ये परिश्रम करने का समय, ये आपके जीवन में हो या किसी के भी जीवन में हो, बार बार नहीं आता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को साधने का काम करेंगे। जीवन में जितनी भी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों पर पार जाने का काम करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सभी युवाओं का तो फिलहाल जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, उनकी तरफ से युवाओं को संबोधित किया गया और तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार हर कमी को पूरा करेगी और युवाओं को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो पूरी तरीके से हम लोग करते रहेंगे। तो उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तस्वीरें आप देखिए।